अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय मैथ्स लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C के वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो आइए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी ग्रेड 4, हम बात कर रहे हैं नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। हमने बात करनी है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की। ऑलराइट, हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम्स को वर्ड्स की सूरत में दिया गया है। हमने इनको पढ़ना है, स्टेटमेंट को समझना है और उसके बाद हमने क्या करना है, आंसर के साथ स्टेटमेंट्स भी लिखनी है। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लिखी हैं, बाकी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम्स इनसे मैच करती हैं। ऑलराइट, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम से। पेज नंबर है 16, एक्सरसाइज 1C। क्वेश्चन नंबर 1, a leaking tap wastes 3750 ml of water in 1 hour। एक नलका है, एक टैप है जिसके अंदर से पानी जाया हो रहा है और एक घंटे में कितना पानी जाया हो रहा है? 3750 मिलीलीटर, 3750। हाउ मच वाटर विल बी वेस्टेड इन अ डे? तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर एक घंटे में इतना पानी जाया हो रहा है तो पूरे एक दिन में यानी कितने घंटों में कितना पानी जाया होगा? स्टेटमेंट्स को इस तरह से हम लिखेंगे, वाटर वेस्टेड इन 1 hour। एक घंटे में कितना पानी जाया हो रहा था? 3750 ml। हमने क्या पता करना है? इन अ डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं बताएं? वेरी गुड, 24 hours। तो हम अगली स्टेटमेंट इस तरह लिखेंगे, वाटर वेस्टेड इन 24 hours। कितना होगा? अब हमने क्या करना है, 24 को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 24। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करने के लिए दोबारा से हमने क्या करना है, इसको वर्टिकली लिखना है। 3750 एंड 24 मल्टीप्लाई करते हैं। 40 टाइम्स 0, 45 टाइम्स 20, 2 कैरीड, 47 टाइम्स 28, 29 and 30, 0, 3 carried, 43 times 12, 12 and 3, 15. Okay. Now, 20 times 0, 25 times 10, 1 carried, 27 times 14 and 1, 15, 5, 1 carried, 23 times 6 and 1, 7. All right. Add करते हैं, 0, 0, 0, 5 and 5, 0, 1 carried, 7, 8 and 9। स्टेटमेंट को यहां लिखें, कितना पानी जाया हो जाता है? 90,000। और साथ हमने ये वाली यूनिट को यहां पर लिखना है। तो अब हम स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। स्टेटमेंट हम लिखेंगे, वाटर वेस्टेड इन अ डे was 90,000 मिलीलीटर्स। क्लियर? यहां तक आपका फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, पहला सवाल खत्म हो गया है। सबको समझ आ गई है किस तरह से हमने वैल्यूज को यहां पर लिखा है और उसको किस तरह से सॉल्व किया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी इसकी तरह का ही है, उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 है, देयर आर 1440 मिनट्स इन अ डे, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 8 वीक्स। अब सबसे पहले तो हमें ये पूछा ये जा रहा है कि 8 हफ्तों में कितने मिनट होते हैं, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है? एक दिन की। तो इसका मतलब ये है कि पहले इस वैल्यू को हमें किस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ? पहले हमें इसको वीक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि एक हफ्ते में कितने होते हैं। फिर वो वाली वैल्यू को आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ और हमारे पास वैल्यू आंसर की आ जाएगी कि 8 हफ्तों में कितने मिनट्स होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, मिनट्स इन अ डे, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल मिनट्स इन अ डे और नंबर ऑफ मिनट्स इन अ डे। ठीक है, दोनों तरह से ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। 1440, 1440। अब हम लिखेंगे यहां पर टोटल मिनट्स इन 1 वीक। अगर मैं एक हफ्ते की वैल्यू निकालना चाह रही हूं तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। वेरी गुड। इसको हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। पहले इसको सॉल्व कर लें। ओके जी, मल्टीप्लाई करते हैं। 7 0 टाइम्स 0, 7 4 टाइम्स 28, 8 2 कैरीड, 7 4 टाइम्स 28, 28 and 2 30, 3 कैरीड, 7 1 टाइम्स 7 and 3 10। क्लियर? ओके, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है? 10080, 10,080 मिनट्स लिख लें इसके आगे, MIN लिख लेते हैं। ऑल राइट, अब हमने क्या बताना है? अब हमसे आंसर वाली वैल्यू जो पूछी जा रही है, टोटल मिनट्स इन 8 वीक्स। अब क्या करेंगे? 1 वीक वाली वैल्यू को 8 वीक्स के साथ यानी 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन 10080 मल्टीप्लाइड बाय 8। क्लियर? आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 10080 and 8, 80 times 0, 8 times 64, 4 6 carried, 80 times 0 and 6 6, 80 times 0, 8 1 times 8। क्या वैल्यू आ गई है हमारे पास? 80 यानी 80, 640 मिनट्स। 80,640 मिनट्स इज योर आंसर। क्लियर? आपने स्टेटमेंट पढ़ के ये जरूर देखना है कि क्या हमसे जो वैल्यूज यहाँ पूछी जा रही हैं और जो वैल्यूज दी हुई हैं वो किस तरह लिखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मिनट्स की वैल्यू है, वीक्स की वैल्यू है, तो उसको एक लेवल पे ला के फिर आपने सॉल्व करना है। ठीक है? ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4, 30 children made 5,280 paper bags. How many did each child make? हमने एक की वैल्यू निकालनी है, यानी एक बच्चे ने कितने बनाए हैं। तो हम यहां लिखते हैं इजी, टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग्स। कितने थे जी पेपर बैग्स? 5,280। अब हम लिखते हैं यहां पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे कितने हैं? हाँ जी, 30। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि एक बच्चे ने कितने बनाए, तो हम यहां लिखेंगे हाउ मच डिड ईच चाइल्ड मेक, और यहां पर हमने डिवाइड करना है 5280 को 30 के साथ। ऑल राइट, डिवाइड करते हैं। ऑल राइट, 30 1 टाइम्स 30, माइनस करें, 2 minus 0 2, 5 minus 3 2, 22 इज लेस देन 30। हम यहां से 8 कैरी डाउन करते हैं। अब 30 को हमने कहां तक मल्टीप्लाई करना है या किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 200 के करीब वाली वैल्यू आ जाए। तो आई बिलीव 30 को अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 210। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करें, 8 2 minus 1 1, 18 इज लेस देन 30, तो हम इसको कैरी डाउन करते हैं 180। अब इसको आगे यहां सॉल्व कर लेते हैं। 180 लिखा है, अच्छा जी, 30 6 टाइम्स 180 सिंप्लीफाइड। मैं एरो यहां बना देती हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब क्या आंसर आ गया हमारे पास? 176। 176 पेपर बैग्स। किसने बनाए? एक बच्चे ने 176 पेपर बैग्स बनाए। ऑल राइट, यहां तक बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। सबको समझ आ गई है? ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक और बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पीसेस ऑफ क्लॉथ कैन बी कट फ्रॉम अ 5 मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ इफ ईच पीस इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब स्टेटमेंट को समझें। हमारे पास एक कपड़ा है और उस कपड़े की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, और हमें इसमें से कितने पीसेस बना सकते हैं अगर हर पीस की लेंथ कितनी हो? 50 सेंटीमीटर। कितने पीसेस निकल आएंगे हमें नहीं पता, हमने इसको देखना है। कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप देखें, यहां पर देखने वाली बात यह है कि सेंटीमीटर की एक वैल्यू है और एक मीटर की वैल्यू है।
क्या हमें इन दोनों को एक लेवल पे लाना चाहिए, कन्वर्जन्स करनी चाहिए? बिल्कुल। हम इस मीटर की वैल्यू को सबसे पहले सेंटीमीटर में लाते हैं और ऐसा करने के लिए हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ और हमारे पास सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमें याद है कि सेंटी का मतलब होता है 100। ठीक है, 100 यानी हमने जब भी मीटर से सेंटीमीटर में आना है तो हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे बनेंगी, टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ कितनी है, 5 मीटर। अब यहां पर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 100, 500 सेंटीमीटर। कन्वर्ट हो गया ना, अब सेंटीमीटर में आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, टोटल लेंथ तो हमारे पास आ गई। अब नंबर ऑफ पीसेस रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ पीसेस हमें रिक्वायर्ड है, 50 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ पीसेस 50 चाहिए। ओके, अब हमने क्या करना है, यहां पर इसको डिवाइड करना है 500 डिवाइडेड बाय 50। यहां पर आप साइड पे डिवीजन कर लें, 550, 50 1 टाइम्स 50, 0, इस 0 को हम ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं 10, 0 रिमाइंडर। क्या आंसर आ गया, 10। तो हम यहां लिखेंगे 10 पीसेस। ऑलराइट, यहां तक बच्चों ये आंसर भी हमारा हो गया खत्म। बाकी के जितने भी सवाल हैं वो बहुत इजी हैं और बहुत सिंपल हैं, उनको आपने पढ़ना है और उसके ऊपर भी आपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगा के उन सम्स को भी सॉल्व करना है। यहां तक बच्चों आज का हमारा ये लेसन खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ इन तमाम वर्ड प्रॉब्लम्स को करना सीखा होगा और आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में कुछ मजेदार टॉपिक्स के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।